बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ मीन्स। हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ही लेना है, बट इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो टर्म वो आपके पास आ जाएगी डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। आपके पास जो टॉपिक है वो आपके पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस ही है, ठीक है। बट आप पहले सिंपल मीन्स के लिए ले रहे थे जहाँ आपको एक स्टैंडर्ड डेविएशन एक सिंपल मीन्स गिवन होता था, ठीक है। और उनमें आपकी 3 सिचुएशंस होती थी जिसमें आपके पास सिग्मा नॉन होता था, सिग्मा अननॉन होता, नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉन नॉर्मल पॉपुलेशंस के लिए भी ऐसे होती थी। अब जब आप पढ़ोगे डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, ठीक है, इसमें भी स्टूडेंट आपके पास 3 सिचुएशंस हैं, ठीक है। उन सिचुएशंस को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनसे रिलेटेड आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिहाज से, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास 3 सिचुएशंस आ जाती है। हम कहते हैं कि टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन वी डील विद द फॉलोइंग 3 केसेस है, ठीक है। हाउ मेनी केसेस? वी हैव द 3 केसेस इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स है। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास क्या होती है कि बोथ पॉपुलेशन और नॉर्मल होती हैं विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हमारे पास 2 पॉपुलेशन मीन्स है। वर्ड 2 मीन है क्योंकि हम कहते हैं ना μ1 माइनस डिफरेंस ऑफ, ये हमारे पास 2 इक्वल और नॉट इक्वल आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 होता है जो भी। तो हमारे पास क्या होता है 2 मीन्स होते हैं, 2 पॉपुलेशन आर गिवन। तो हम कहते हैं कि जो बोथ पॉपुलेशन है ना, बोथ पॉपुलेशन वो हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल होगी। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, वो हमें क्या होगा, नॉन होगा। पता होगा कि वो क्या है, आपको ये क्वेश्चंस में गिवन होगा, तो वो आपके पास क्या होगा, नॉन। तो फर्स्ट सिचुएशन, तो हम फर्स्ट जो हमारे पास केस होगा हम ये डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो केस हमारे पास होगा ना स्टूडेंट, उसमें हमारे पास क्या होगा, बोथ पॉपुलेशन जो है, बोथ पॉपुलेशन वो आपके पास क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। नॉर्मल तो होंगी, बट जो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन है ना वो आपके पास क्या होगा, अननोन होगा। वो आपको सिग्मा गिवन नहीं होगा। इस सिचुएशन में आपको सिग्मा गिवन होगा, इस सिचुएशन में आपके पास सिग्मा गिवन नहीं होगा। थर्ड सिचुएशन जो आ जाती है ना वो इन दोनों से ज़रा डिफरेंट होती है। उसमें आपके पास जो बोथ पॉपुलेशन है ना, बोथ पॉपुलेशन वो हमारे पास क्या होंगी, नॉन नॉर्मल होंगी, नॉन नॉर्मल। और इसमें जो आपका सैंपल साइज होता है ना एन, वो क्या होता है, लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। तो ये 3 केसेस जो है हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम या तो हमारे पास सिग्मा नॉन होता है, अननोन होता है, वो इस सिचुएशन क्वेश्चन की सिचुएशन देखते हुए हम बताते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी इस केस से रिलेटेड, वो आप जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें हमारे पास सिग्मा नॉन भी आ सकता है और अननोन भी आ सकता है, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं बोथ द पॉपुलेशन और नॉर्मल विद नॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन हमारे पास क्या होता है, बोथ द पॉपुलेशन और नॉर्मल विद द unknown standard deviation, and third one both the population are not normal, in which case both samples are sizes are necessarily large. अब स्टूडेंट इसमें मैं आपको पहले बता दूं, अगर मैं फर्स्ट केस को डिस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि जब हम जनरल प्रोसीजर्स देख रहे थे ऑफ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, तो हमारे पास कितने स्टेप्स थे, 6 स्टेप्स थे। अगर मैं फर्स्ट को लेके 6 स्टेप्स आपको बताती हूँ कि हमने कैसे सॉल्व करने हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे। अच्छा, जो फर्स्ट केस है ना जिसमें हम कहते हैं बोथ पॉपुलेशन, ये फर्स्ट केस के लिए पढ़ा रही हूँ कि बोथ पॉपुलेशन हमारे पास क्या होती हैं, पॉपुलेशन हमारे पास होती है नॉर्मल, ठीक है। और हमारे पास जो सिग्मा है, ठीक है, वो क्या होता है, नॉन होता है, हमें पता होता है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है, जिस तरह कि आपको पता है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के कितने स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। पहले में हमने बनाने होते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको पता है जो आप हाइपोथेसिस बना रहे हो, ठीक है, H0, वो हमारे पास डिफरेंस ऑफ मीन्स है, डिफरेंस बिटवीन द 2 मीन्स है ना। तो वो हमारे पास क्या आ सकते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एच नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव को लेते हैं, तो हम कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द 2 मीन्स है, ठीक है। अगर नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल कंडीशन है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल्स टू 0 और हमारे पास ये आ जाएगी फॉर द नॉर्मल कंडीशन। फिर आपके पास डिफरेंट कंडीशन आ जाती हैं, अगर लेस देन होगा या इक्वल्स होगा, वो आपके पास डिफरेंट कंडीशंस जो हैं आपके पास आती। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंडीशन तो ये आ गया, ठीक है। सेकेंड आप ये भी लिख सकते हो कि अगर आपके पास सिचुएशंस आ जाती है यूँ H0 आपके पास क्या है, μ1 माइनस μ2, और हमें ये गिवन है जी, ये फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू है डेल्टा नॉट, ठीक है। तो आपके पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा ना वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके ऑपोजिट आएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा दिस वन, ये कोई भी वैल्यू जो आपको गिवन होगी। अगर फॉर एग्जांपल थर्ड में आपको एक और बता देती हूँ, अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस गिवन है दिस वन, फॉर एग्जांपल ये अब इसके ऑपोजिट, ठीक है। तो आपने इस चीज़ से नल हाइपोथेसिस के अल्टरनेटिव ऑपोजिट होता है ना, तो हमने इसके क्या ले लेने हैं,
ऑपोजिट लेना है, फिर आपके पास ये आ जाएगी। क्योंकि जब नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो जाता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो ये 3 कंडीशंस जो है नेसेसरी हैं आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कि आपको दे दी जाती है। बट बेसिकली आपको ज़्यादातर मेजॉरिटी ये कंडीशन गिवन होती है, बट आपको इन दोनों कंडीशंस का भी पता होना चाहिए। वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जब मैं आपको करवाऊंगी तो मैं इन तीनों से रिलेटेड इन 3 कंडीशंस को यूज़ करते हुए आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। अच्छा, दिन सेकेंड हमारे पास जो स्टेप्स होता है वो हमें गिवन होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो आपके पास डिफरेंट होते हैं। 5% दे दिया जाता है, जो भी अल्फ़ा क्या गिवन होता है 0.05, अक्सर 0.110 या 0.01 आपको गिवन होती हैं। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है ना, वो आपके पास होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जो फार्मूला आपने यूज़ करना है। आपको पता है स्टूडेंट, अब हम पढ़े हैं डिफरेंस ऑफ मीन्स, ठीक है, बट हमारे पास सिग्मा क्या है, नॉन है, हमें पता है। तो हमारे पास क्या होगा फार्मूला, हमारे पास फार्मूला आ जाता है μ1 माइनस μ2 एंड हमारे पास नहीं, सॉरी, हमारे पास अब क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं, एक तो एक्स बार की तरफ हम जाएंगे, ठीक है, और फिर म्यू। अभी फॉर एग्जांपल एक्स बार, क्योंकि 2 मीन्स हमें गिवन होंगे बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉपुलेशंस है, माइनस μ1 माइनस μ2, यहाँ जो भी वैल्यूज़ उसकी गिवन होगी। फिर हमारे पास क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास क्या होता है, गिवन होता है, तो हम लिख सकते हैं ये दिस वन, 1 के लिए n1 सैम्पल साइज n2 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, एक और कंडीशन आ जाती है जो कि मैंने देखी है, तो मैंने कहा स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करूंगी। ये तो उस वक्त फार्मूला आपने लगाने जब आपके पास जो स्टैंडर्ड डिवीएशन है सिग्मा जो आपको नॉन है, ठीक है, वो आपको डिफरेंट गिवन है, ठीक है, साइज 1 के लिए भी डिफरेंट गिवन है, साइज 2 के लिए। अगर ये सेम हो, मतलब ये सिग्मा 1 भी सेम है, फॉर एग्जांपल सिग्मा 1 आपके पास है 8 और सिग्मा 2 भी आपके पास है 8, ठीक है, कॉमन है, तो फिर आप इसको बाहर भी ले सकते हो। फिर आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ आप ये फार्मूला भी लिख सकते हो। अगर सिग्मा सेम है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, तो बाहर लोगे तो सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ सिग्मा आ जाएगा। ये उस सिचुएशन में आपने फार्मूला लगाना है व्हेन वी हैव द सिग्मा सेम वैल्यू, ठीक है, जब सिग्मा की वैल्यू सेम होगी। अच्छा, अब हमारे पास 4th स्टेप हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल रीजन, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजन आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया कि 2 साइडेड के लिए क्या आएगा, 1 साइडेड के लिए क्या आएगा, उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता है कि आपने क्या लिखना है, ठीक है, जो भी आपको क्रिटिकल रीजन गिवन होगा उसके मुताबिक। फिर कंपुटेशन आ जाती है कि जो फार्मूला आपने लिखकर बताया उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ये जो फार्मूला फॉर एग्जांपल बताया, इसमें आपको x1 x बार 2 एंड μ1 μ2 एंड n साइज 1 है, n साइज 2 है, तो ये आपको तमाम वैल्यूज़ जो हैं पुट करनी है अंदर। देन लास्ट वन हमारे पास क्या हो जाता है, स्टेप कंक्लूजन, कि आपके पास कंक्लूजन क्या आ रहा है। ये तो हो गया नॉर्मल सिचुएशन के लिए व्हेन सिग्मा इज़ नॉन था, ठीक है। अब स्टूडेंट, अगर हमारे पास सिचुएशन आ जाए केस नंबर 2, जिसमें केस नंबर 2 में हमारे पास क्या था कि बोथ पॉपुलेशन नॉर्मल है बट सिग्मा आपके पास क्या आ जाए, अननोन आ जाए। ये अब सेकंड कंडीशन मैं आपको करा रही हूँ, हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी इसकी, तो उसमें क्या था कि बोथ पॉपुलेशन नॉर्मल थी बट सिग्मा हमारे पास क्या था, अननोन था। अगर हमारे पास सिग्मा अननोन है, आपके पास सेम स्टेप्स वही होंगे, ठीक है, सिर्फ आपके पास कहाँ चेंजिंग आएंगी, आपके फार्मूले में, क्योंकि हमारे पास जो सिग्मा है अब वो अननोन है, ठीक है। अब हमें उसका पता नहीं है, हमने खुद फाइंड करना होगा। अक्सर आपको वैल्यूज़ गिवन दे दी जाती हैं कि जी आपने सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीएशन हमें फाइंड करना पड़ जाता है, बट मीन हमारे पास गिवन होता है। अक्सर मीन भी हमें फाइंड करना पड़ता है, वो आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको साथ करवाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास सिग्मा अननोन है तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, s1 स्क्वायर n1 प्लस s2 स्क्वायर n2। देन हमें खुद स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करना है, बाकी ओवरऑल आपके पास जो स्टेप्स हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अच्छा, केस नंबर 3 में जो आपके पास होता है, ये तो केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 भी डिस्कस हो गया। केस नंबर 3 में आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो पॉपुलेशंस होती हैं वो बोथ आर द नॉन नॉर्मल होती है। यहाँ पॉपुलेशन आपकी नॉन नॉर्मल हो जाती है और सैम्पल साइज जो है वो टू मच लार्ज हो जाता है। वो मैं आपके क्वेश्चंस को लेते हुए आपके साथ डिस्कस करूँगी। आई होप स्टूडेंट आपको इन 3 केसेस की समझ आई होगी, जो कि हमने टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन्स कर रहे हैं कि हमने इनको कैसे करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि जितनी भी हमने ये पढ़ी है सिचुएशन, जिनको अगर प्रैक्टिकल करना पड़ जाए तो हमने उनको कैसे करना है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।